जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। जय तो आज बहुत ज़रूरी जो मेरा सवाल यही है कि जो साधक जिनका नॉनवेज नहीं छूटता, तो आपका छूटा, इस बारे में अपना अनुभव बताएं प्लीज़। बिल्कुल। जय गुरुदेव सभी को। मैं और हमारे 4-5 दोस्त थे। हम सब लोग ने एक पार्टी की और पार्टी में हमने ड्रिंक्स भी किया, नॉनवेज भी खाया। और मैं नॉनवेज का काफ़ी अच्छा शौकीन भी था और मुझे नॉनवेज खाना अच्छा भी लगता था, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब गुरुदेव ने ये कहा था कि ये जो है वो शरीर की डिमांड है, यानी आप खाते हो वो खाते रहो, पीते हो तो पीते रहो, ये चीज़ें अपने आप आपको छोड़ के चली जाएगी। तो फिर मैं तो बिंदास नाम जप और ध्यान करता रहा और खाता पीता रहा। लेकिन ये वाली बात वहीं पे फिर से आते, हम 5 लोग थे, दोस्त थे सब, और हमने एक प्रोग्राम किया और रात को प्रोग्राम करके फिर मैं आ गया घर पे और सो गया। सुबह 4 बजे मेरे पेट में हो गई गड़बड़, दस्त लग गया और उल्टियाँ होने लगी। दिन के 12 बजे तक मैं बेहोश की हालत में हो गया। इतना सारा शरीर में से सब कचरा बाहर, खाना तो खाया था वो तो निकल गया, दूसरा भी। अब मैं ये सोच रहा था कि अब हॉस्पिटल जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन साथ साथ में ये भी पता चल रहा था कि ये जो है ना वो गुरुदेव का कार्य है, कि अभी वो कह रहे हैं कि अभी आज से अब तेरा यहाँ से रुकना है। मैंने बोला ठीक है, चलो ये है, लेकिन अभी प्रॉब्लम, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। बस इतना ही सोचा मैंने कि ना ये गुरु ही करवा रहा है। उसके बाद में मैं कंफर्टेबल हो गया, फिर दवाई कोई लेनी नहीं पड़ी। लेकिन उसके हफ्ते भर के बाद में फिर से मैंने एक बार ट्राई किया कि यही था या कुछ खाने में गड़बड़ था। हाँ, वो बीच में एक बात रहेगी, सुबह में जब मेरे को प्रॉब्लम थी तो वो मैंने तय किया कैसे कि वो जो मेरे साथ 4 लोग थे उनको मैंने फ़ोन किया, ये वो रात को उस खाने में नॉनवेज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई कि मेरे को अकेले को प्रॉब्लम हुई या सबको हुई। तो मैंने जिसको फ़ोन किया वो बोले कि नहीं, मेरे को तो कुछ नहीं है, मैं तो रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरे को किया, तीसरे को किया, चौथे को किया, सब ने कहा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं समझ गया कि अब तो ये गुरु का ही काम है और मेरे कोई प्रॉब्लम है। फिर भी मैंने हफ्ते बाद एक बार ट्राई किया कि अभी भी देखते हैं पक्का है कि गलत है कि सही है। उस दिन तो 1 घंटे में ही हो गया काम, फिर लंबी बात ही नहीं थी, खाया तुरंत बाहर। फिर मैंने प्रणाम कर लिया, गुरुदेव आप सही हो कि आप ये चीज़ मुझे छोड़ के चली गई। तो इसी तरह ये होता है, वो कंफर्म है। और सब फिर आपकी लौट की इच्छा नहीं हुई कभी खाने ना। फिर हाँ, वो भी एक बात बताओ, फिर दिमाग से ये ऐसे निकल गया कि अब मेरे सामने अभी मेरे दोस्त सब खाते ही हैं और सब प्यारे दोस्त है, मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तो बैठता हूँ, अभी मिलता भी हूँ। तो वहाँ पे जब नॉनवेज होता है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मुझे नॉनवेज खाने का कभी भाव हुआ, बिल्कुल भी नहीं, 1% भी नहीं रहा। अब उतने समय से आज तक मैं वेज ही खा रहा हूँ। और ये लोग बोल रहे थे कि क्या नॉनवेज वालों को क्या होता है, बंद करते हैं, फिर सब बोलते हैं 15 दिन के बाद ये कर देगा चालू। लेकिन उस दिन से आज तक ये हुआ ही नहीं। तब वो लोग तरस रहे हैं कि भाई ये तो कुछ अलग बात है, बंद करके गया तो गया, आ ही नहीं रहा। मतलब तो ये चीजें है, फिर मन ही नहीं होता और हमको ऐसा लगता है हमने कभी नॉनवेज खाया ही नहीं। उस दिन से आज तक मैंने नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो गुरुदेव के सिद्ध योग में नॉनवेज अपने आप से छूटता है, छोड़ना नहीं चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए, सब छोड़ के हमको छोड़ के चला जाएगा। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग का सिद्ध योग इस धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अपने आप अंदर से होता है। इस योग से समस्त रोग और संसार के सभी दुख दूर होते हैं। स्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल मुफ्त है और आसान भी है। आप गुरुदेव जी श्री रामलाल जी स्याग की फ़ोटो को देखकर मन ही मन में प्रार्थना कीजिए
कि हे गुरुवर, मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप गुरुदेव जी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन करना है। इस मंत्र को बोलकर नहीं जपना और ना ही बोलकर किसी को बताना है। 24 घंटे मानसिक जप और 15-15 मिनट सुबह शाम आज्ञा चक्र पर श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। हो गई आपकी गुरु दीक्षा और सिद्ध योग की साधना का शुभारंभ। जय गुरुदेव। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।